हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्रो द मिड पॉइंट क्यू मिड पॉइंट है ऑफ द साइड सी डी, इस साइड का मिड पॉइंट है, तो सी क्यू इक्वल्स टू क्यू डी। ठीक है, मिड पॉइंट गिवन, राइट, दिस इज गिवन टू अस एंड ओके ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो एक और चीज दे रखी है हमें, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हमें पैरेललोग्राम दे रखी है। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी जरूरत लगे तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज कर सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर यूज कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल यूज कर सकते हैं। तो जहां पे भी हमें इन चीजों की जरूरत यूज होगी तो विल यूज दैट। द लाइन ए आर, ये वाली लाइन क्या करिए, ड्रॉन विच इंटरसेक्ट बी डी एट पी, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट पी पे, बीसी प्रोड्यूस हो रही है एट आर पे। ठीक है, प्रूव करना हमें फर्स्ट ए क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, हमें प्रूव करना है ए क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमें इक्वल प्रूव करनी है। अब देखो अब कैसे प्रूव करें इस लेंथ को, किस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन थिंक, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल प्रूव करनी है एंड हमें सिर्फ ये वाला मिड पॉइंट दे रखा है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमें ट्राइंगल ए डी क्यू, सबसे पहले ये पैरेललोग्राम है, दिस इज द पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम है। तो मैं यहां से ले लेंगे, यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेंगे, तो ट्राइंगल हम ले लेंगे यहाँ पे ए डी क्यू एंड ट्राइंगल ए डी क्यू लिया एंड ट्राइंगल आर सी क्यू। ठीक है जी, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। तो ए डी सी, ये वाला एंगल, ये पैरेललोग्राम है ना हमारा, तो ये वाला एंगल, अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिया तो ये वाला एंगल, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड बना रहा है, राइट, इट्स मेकिंग ए जेड। ये वाला साइड मुझे इक्वल गिवन है, इट इज इक्वल, एंड ये वाला एंगल मेरे पास में क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मेरे पास में ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल लग के आई कैन से क्यू ए इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू आर। तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। बस आई विल राइट डाउन हियर एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल आर सी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ठीक है, फिर आप लिख देंगे डी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, दैट इज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है ये तो। एंड द नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, डी क्यू ए इक्वल्स टू एंगल सी क्यू आर, राइट, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, ये तीनों कंडीशन हो गई, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए डी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर सी क्यू। ठीक है, सो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में ए क्यू इक्वल्स टू क्यू आर सी पी सी टी। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। हाँ जी, लेट्स डू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एपी इक्वल्स टू टू पी क्यू, एपी इक्वल्स टू टू पी क्यू, ये वाला रेशियो निकालना है। अब देखो ये वाला रेशियो निकालना है, साइड का रेशियो निकालना है, तो हमें कुछ और ट्राइंगल्स के बारे में सोचना होगा। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम ट्राइंगल मुझे लग रहा है कि अगर ये वाला रेशियो लेना है डीपी इक्वल टू पीबी एंड डी क्यू अपॉन एबी, तो यहाँ से हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थोड़ा सा काम आ सकती है, क्योंकि डी क्यू हमें दे रखा है, डी क्यू इक्वल टू क्यू सी है, तो डी सी को मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ डी क्यू, और ट्वाइस ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से 2:1 का रेशियो आ जाएगा, और वही मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ट्राइंगल लेने वाले हैं ए पी बी एंड ट्राइंगल क्यू पी डी। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो इसको हम ये हमारा हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी डी, राइट। अब हम इसके रेशियोज लिख देते हैं। अब रेशियोज क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन पी क्यू, ए पी अपॉन पी क्यू या क्यू पी, कुछ भी लिख लीजिए, पी क्यू लिख लेते हैं, क्वेश्चन में भी पी क्यू ही है, राइट। एंड बीपी अपॉन बी डी, राइट, एंड डी क्यू अपॉन ए बी। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब देखो ये डी क्यू अपॉन ए बी को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। डी क्यू अपॉन ए बी, डी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी है, तो आई कैन इवन राइट डाउन दिस ट्वाइस ऑफ डी सी अपॉन ए बी, एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू डी सी होता है, तो आई कैन इवन राइट डाउन ए बी अपॉन ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास में रेशियो क्या आ जाएगा 2/1। ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं इस AP अपॉन PQ, क्योंकि मुझे AP अपॉन PQ का ही रेशियो चाहिए, तो AP अपॉन PQ इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2/1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया, AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PQ। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में ये रेशियो आ गया है, जो आपका सेकंड कंडीशन है। तो मतलब आपको ये 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, उससे आपको ये रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डन। Now do the third part. PR equals to 2AP. PR equals to, PR कहाँ पे हमारा, PR equals to this, PR equals to twice of AP, twice of AP। ठीक है, तो मतलब इस वाले स्ट्रेट लाइन पे हमें कुछ रिलेशन निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास AQ इक्वल्स टू QR आ गया था फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, AQ इक्वल्स टू QR आया था। इस AQ को मैं लिख सकती हूँ AP प्लस PQ। I can write down this, right? एंड QR को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे PR माइनस PQ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको PR माइनस PQ। ठीक है जी, तो मेरे को रेशियो चाहिए PR और AP में, PR और AP, PR और AP, और PQ हटाना है मुझे यहाँ से। ठीक है, तो PQ भी हटा देंगे, तो AP प्लस PQ को मैं इधर लेके आ जाऊंगी, तो ट्वाइस ऑफ PQ इक्वल्स टू PR। राइट, अब देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ PQ, ट्वाइस ऑफ PQ क्या है, AP के इक्वल है, जो कि हमारा सेकंड में कंडीशन थी। ठीक है, जो हम प्रूव करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम सेकंड से ये वाला, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ AP प्लस ट्वाइस ऑफ PQ किसके इक्वल है, AP के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू PR। तो ये मेरा क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ AP इक्वल्स टू PR। ठीक है, यही हमारा थर्ड पार्ट हमें पूछा है। We have done all 3 parts. Must watch this video again. ये वाला पार्ट आप दोबारा से देखिएगा, आपको और एक बार अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज लाइक आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको करना होगा। ये अचानक से अगर वन फाइन डे में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू आर लाइक डिफिकल्टी हो जाती है करने में बोर्ड में। सो मेक श्योर ये प्रैक्टिस करके जाइए।